Good morning, all of you. This is Surendra Kashyap, and I am your German teacher. So, this is the part one of our German grammar. So, first of all, we are starting with the German alphabet. तो सबसे पहले आज हम जो जर्मन के अल्फ़ाबेट हैं उनके साथ अपनी स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पे हेडिंग दी भी हुई है जर्मन अल्फ़ाबेट। और ये जो जर्मन अल्फ़ाबेट है इसको जर्मन में बोला जाता है डास अल्फ़ाबेट। ठीक है, डास का मीनिंग हमारा यहाँ पे क्या है? दा। जैसे आप इंग्लिश में दा बोलते हो ना, ऐसे ही हमारे जर्मन का दा है, डास अल्फ़ाबेट। ओके भाई, आप लोगों ने क्या किया है, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट स्टडी करें हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, वो जो 26 लेटर है वही सेम टू सेम हम जर्मन में भी लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जर्मन में हमारे पास 4 न्यू अल्फ़ाबेट अलग से ऐड हो जाते हैं। तो 26 तो हमारे लिए पुराने वाले हैं और जो 4 है वो हमारे लिए नए हैं। ठीक है, वो हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। और एक बात आपको ध्यान देनी है, आपको सिर्फ ये जो लेफ्ट पार्ट है ना जहाँ पे मैंने लेटर्स लिखे हुए हैं वहाँ पे आपको ध्यान देना है। अभी ये जो एग्जाम्पल हैं इन पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए कि इस लेटर से मेरा ये वर्ड बनेगा। ये इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आप इन लेटर की हेल्प से इनको रीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो फालतू में आपको कन्फ्यूजन हो इसलिए पहले आपको बता दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं भाई, सबसे पहले हमारा यहाँ पे लेटर आएगा आ। ये जो आप इसको मान के चलिए जो कैपिटल में लिखा हुआ है ना, ये सारे के सारे अब हमारे जर्मन लेटर्स हैं। इंग्लिश को भूल जाओ, भाई इंग्लिश का नहीं है अभी ये। अभी हमारे पास जर्मन का लेटर है। और ये जो मिडल लाइन है ये हमारी क्या बता रही है कि इसको इंग्लिश लेटर की हेल्प से किस तरह से बोला जाएगा। और ये जो थर्ड लाइन है ये हमारे जो हिंदी में जो लेटर्स होते हैं यानी कि व्यंजन और जो स्वर होते हैं उसकी हेल्प से इस जर्मन लेटर को किस तरह से बोला जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये क्या है हमारे पास? आ यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। सेकंड, बे, से। अब मेरे साथ रिपीट करते जाइए। डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, अर, एस, टे, ऊ, फाउ, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट। जो लास्ट में हमारे पास जो यहाँ पे ना, इसमें एक हल्की सी आवाज हमारी जो आधे तय की आती है यानी तय तकती आधी आवाज आएगी, तो इसको सेट, सेट जो तय आधा हमारा इसमें दबा हुआ है। भाई आपने एक इसमें एक पैटर्न नोट करा है। पैटर्न हमारे पास ये है कि भाई हमारे पास इसमें जितने भी वॉवल्स हैं, भाई आपको पता है कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं दो चीज़ों से मिलके बनता है, हमारे वॉवल्स और प्लस में कॉन्सोनेंट से मिलके बनता है। इसमें जितने भी हमारे वॉवल्स हमने अभी तक इसमें नज़र आए हैं इनको अपने प्रोनाउंसिएशन के लिए किसी दूसरे कॉन्सोनेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा ए है, इसको आप क्या पढ़ते हो? आ पढ़ोगे। इसमें क्या हमारा कोई और कोई जैसे कॉन्सोनेंट आया है? जैसे इसमें बी या फिर सी या डी, इसमें से कुछ आया? नहीं आता। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास वॉवल्स होते हैं ना उनको अपने प्रोनाउंसिएशन के लिए कभी भी कॉन्सोनेंट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो कॉन्सोनेंट होता है वो हमारा इस वॉवल्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बे है, बे क्या है? कॉन्सोनेंट है। और बे को भाई अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? बे और इसके ऊपर ए की मात्रा। देखो ये तो मेरा बे के लिए हो गया, लेकिन इसके ऊपर एक मात्रा भी तो आई है।
तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो हमारी मात्राओं पे, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं वॉवल्स पे, वो उस पर डिपेंड करते हैं। चलिए अब आप इंग्लिश में देख लीजिए, हम लोग बी को कैसे पढ़ेंगे, बे, इस तरह से हमने लिख दिया। और यहाँ पे हमारा ए क्या है, भी ए हमारा वोवल है। तो भले ही आप कॉन्सोनेंट को यहाँ पे प्रोनाउंस कर रहे हो, लेकिन उसमें जो हमारा वोवल होता है वो हमारा इसमें हेल्प करता है। और एक बात और आप ध्यान रखिए, हमेशा जो भी हमारे वोवल्स हैं उसको थोड़ा सा स्ट्रेस करके बोला जाता है। चलिए मैं आपको थोड़ा एक बार बोल के बता देता हूँ, और आपको मैं दोबारा से वार्न कर देता हूँ, आपको सिर्फ ये जो यहाँ पे हमारे लेटर्स लिखे हुए हैं इनकी साउंड पे ध्यान देना है, और आज आपको इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। सिर्फ आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आपको ऐसे के ऐसे सुन लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी रीडिंग रूल्स है ना, कंप्लीटली इंग्लिश से तो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, और आपने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी होगी, जो हमारे जर्मन लेटर्स हैं जब मैं इनको प्रोनाउंस करता हूँ, कुछ लेटर तो ऐसे हैं जैसे कि आप इंग्लिश में बोलते हो वैसे के वैसा ही है काफ़ी हद तक, जैसे एफ हो गया, या फिर हमारे पास ऊपर जाके देखते हैं भी क्या है, और एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया। कुछ तो बिल्कुल इंग्लिश जैसे ही हैं, कुछ बिल्कुल ही अलग हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे हो गया यॉट। ठीक है, जैसे जे फॉर जोकर होता है, इस जे को हम लोग जर्मन में क्या बोलते हैं, यॉट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम ज्योति है, तो आपको जर्मन में क्या बोला जाएगा, योटी। जे को यह बोला जाएगा योटी। ठीक है, ज्योति को योटी बोला जाएगा। चलिए एक बार जो इनके एग्जाम्पल्स हैं, आ, आ से क्या बनेगा हमारा, आफेल, आउटो, आमफेल। अब मेरे साथ ही रिपीट करते रहना। ठीक है, फिर बे से हमारा क्या बनेगा, बुक, ब्लूम है। और अभी आपको इसके मीनिंग पे बिल्कुल नहीं जाना है, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। एप्पल से आप समझ, आफेल से समझ चुके होंगे, एप्पल होगा, ऑटो का मतलब कार होता है, और आमपेल का मीनिंग क्या होता है, हमारा ट्रैफिक लाइट। ऐसे बुक का मतलब बुक होता है, ब्लूमे का मतलब क्या होता है, हमारे पास कोई ट्री होता है। नेक्स्ट है हमारे पास से हमारा क्या बनता है, कैमी, या फिर सीना। ये सीना वही है चाइना वाला, चाइना को जर्मन में सीना पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डे, डे से क्या बनेगा, द्राई, द्राई का मतलब क्या होता है, थ्री। और डोजे, डोजे का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, कोई भी केन या कंटेनर। फिर आता है हमारे पास ए, भाई आप इसको ई पढ़ने की गलती मत कर देना, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना इस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये तो पुरानी चीज़ें आपने इंग्लिश में पढ़ ली है, पुरानी हो चुकी है। आपको इसके थ्रू इसको प्रोनाउंस करना है। तो ये लिए हमारे पास क्या होगा, ए फॉर एलिफेंट और एल्टन। एल्टर का मीनिंग होता है हमारे पास पेरेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास एफ, एफ तो चलो पहले के जैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इससे एग्जांपल क्या होगा, फ्राउ, फ्राउ का मतलब होता है हमारा वुमन, और यहाँ पे फ्यूज बॉल। नेक्स्ट है हमारे पास गे, गे से बनेगा गार्टन और ग्रोस फाटर। नेक्स्ट है हमारे पास फिर हाउस, हा से हाउस, एंड हुंट, हुंट का मीनिंग होता है हमारे पास डॉग, और हाउस का मतलब हाउस ही है। नेक्स्ट है हमारे पास फिर यहाँ पे ई, भाई आप इसको इंग्लिश में अब तक आई पढ़ते हुए आए थे ना, लेकिन अब आप इसको जर्मन में क्या पढ़ोगे, ई पढ़ोगे। ई फॉर इंडियानर और इटालियन। इटालियन का मीनिंग क्या है भाई, यहाँ पे इटली जो कंट्री है ना, उसको इटली को जर्मन में इटालियन लिखते हैं। ऐसे अगर आपके पास इंडिया है, तो आप इसको क्या लिखोगे, INDIEN, इंडियन लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यॉट, जे को क्या बोलते हैं जर्मन में, यॉट बोलते हैं। यॉट का मीनिंग युंगे, युंगे का मीनिंग होता है बॉय। और इसको क्या पढ़ेंगे फिर, अगर ये इसको यॉट बोलेंगे तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, जापान। ओके, जापान को आप जापान पढ़ोगे अब। नेक्स्ट हमारे पास का, का मीनिंग क्या होगा, किंडर क्यूशे। नेक्स्ट हमारे पास एल, एल का मतलब लियोवे, लियोवे मीनिंग हमारा होता है लॉयन। नेक्स्ट है हमारे पास एम, एम से हमारा क्या बन जाएगा, मॉइस, यानी कि चूहा। नेक्स्ट है हमारे पास एन, नागेल,
नागिल का मीनिंग होता है हमारे पास कील, यानी कि स्क्रू जो होता है ना उसको बोलते हैं नेल। हाँ नेल बोलते हैं इंग्लिश में, इसको नागिल बोलते हैं जर्मन में। नेक्स्ट है हमारे पास ओ, और इसको कैसे इसमें प्रोनाउंस करेंगे, औरंगे, औरंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पे, पे से क्या बनेगा, पापागाई। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास कू, कू को क्या बोलेंगे, बोलेंगे क्वाले। नेक्स्ट है हमारे पास अर, इससे क्या बनेगा, रोजे। फिर एस, देखो ये तो पहले की तरह ही है, इसमें कुछ ज़्यादा खास कोई चेंज नहीं आया। इसको एस, और इसको क्या बोल लेंगे, जोन है। देखो भाई यहाँ पे तो मैंने एस बोला और इसको पढ़ रहा हूं मैं जोन है, ये कैसे हो गया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अभी आपको इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये मान के चलिए बिल्कुल आपने सिर्फ आज पहली क्लास है, इसके बाद आपको रीडिंग रूल्स कराए जाएंगे, उसके बाद फिर आप मेरे से पूछ सकते हो भाई ये ऐसे कैसे बोला जा रहा है। ऑटोमेटिकली आपको खुद ही पता चल जाएगा, जो रूल आपको मैं बता दूंगा। अगला देखिए भाई, अगला आपके पास ऊ, यू को आप क्या पढ़ोगे, ऊ पढ़ोगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं भाई, आप अगर जर्मन सीख रहे हो ना, आप उसको हिंदी में भी सीखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि देखो यहाँ पे डबल ओ है। अब डबल ओ से ऊ की आवाज़ निकल तो सकती नहीं है, या फिर आपसे मैं बोल दूं भाई इंग्लिश में मुझे ऊ लिख के दिखा दो, आप लिख ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप इसको हिंदी में सीखना स्टार्ट करो, आप आसानी से इसको प्रोनाउंसिएशन कर पाओगे। क्योंकि रीज़न क्या है भाई, कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, और उनकी साउंड कितनी होती है हमारे पास, 46 होती है। तो एक्स्ट्रा 20 आ रही है, तो इसका मतलब हमारे पास लेटर्स कम है और साउंड ज़्यादा है। और उल्टा देखें तो हमारे पास हिंदी में 52 लेटर्स होते हैं और 52 उनकी साउंड होती है। तो भी हमारे पास जो हिंदी लेटर्स है वो ज़्यादा रिच है, तो हमको हिंदी में शुरुआत करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए भाई, टॉपिक पे आ जाते हैं। ऊ, ऊ से क्या बनेगा, ऊअर। और ऊअर किसको बोलते हैं, हमारी जो वॉच होती है ना घड़ी, उसको बोलते हैं ऊअर, जो हमारी वॉल पे लगाई जाती है। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास वे, और वे से क्या बनेगा, वोल्के। वोल्के का मीनिंग हमारा क्या होता है, क्लाउड्स यानी बादल। नेक्स्ट आएगा हमारे पास इक्स, इसको इक्स बोलेंगे, और इसका मतलब क्या होगा, साइलोफोन है, जाइलोफोन है। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास इप्सिलॉन, और इप्सिलॉन इससे हमारा कौन सा वर्ड बनेगा, योगा। ओके। फिर सबसे लास्ट में हमारे पास आता है सेट, सेट का मीनिंग क्या होगा हमारे पास, सेट से हमारा वर्ड बनेगा यहाँ पे सेन, यानी कि इसको बोला जाता है, हमारे जो टीथ होते हैं ना उसको सेन बोला जाता है। और लास्ट में आ रहा है हमारा सेन, यानी कि जो 10 नंबर होता है। एक्चुअली क्या हो रहा है ये, हाँ कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड। लेज़र पॉइंटर, चलिए अब सही है, अब सही है, ओके ठीक है। और जो ही बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि जो हमारे वोवल्स होते हैं भाई वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपनी प्रोनाउंसिएशन के लिए किसी भी कॉन्सोनेंट पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, और आपको पता ही है हमारे पास ये जो 5 वोवल्स पहले से ही हैं, और कुछ अभी हमारे पास और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो जो पहले जो 5 वोवल्स है जो इंग्लिश में भी देखते हैं वो हमारे पास जर्मन में भी होते हैं, और इन्हीं को किसी भी वर्ड में स्ट्रेस किया जाता है। अगर ए ई आई ओ यू इनमें से अगर कोई भी वोवल आता है तो उसको क्या करके बोलते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस करके बोलते हैं जर्मन में। जैसे ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, आफेल, आफेल। देखो यहाँ पे ए भी है, पी भी है, एफ भी है, ई भी है, एल भी है, लेकिन मैं ज़्यादा जोर किस पे दे रहा हूँ, मैं वोवल पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। आफेल, दोबारा बोल देता हूँ, आफेल। तो आपको ऐसे ही सारे के सारे जो वर्ड्स हैं जर्मन में इसी तरह से प्रोनाउंस करने हैं, जहाँ भी कोई वोवल नजर आएगा उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेच करके बोलना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो कॉन्सोनेंट हैं जैसे बी सी डी एफ, जितने भी बाकी के हमारे बचे, वो सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं, वो हमारे वॉवल्स पे डिपेंड करते हैं। अब बिना वॉवल्स के उनको प्रोनाउंस किया नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल बुक, इसको बुक बोलेंगे, बुक। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऊ की ज़्यादा साउंड आ रही है ना, बुक। और इस पे जैसे मेरे पास बी से बे बना, और इसमें मात्रा किसकी आ रही है, एक ऊ की आ रही है, बुक। यू से क्या बने हमारे मात्रा, जैसे मैंने यहाँ पे बे लिख दिया, हमने बी को क्या पढ़ा था, बे पढ़ा था। ठीक है, लेकिन इसमें ये मैन जो हमारे पास यहाँ पे कॉन्सोनेंट कौन सा, बे है। अब मात्रा किसकी आनी चाहिए हमारे पास, ऊ की आनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमारा ऊ आ रहा है।
तो इसलिए इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, बुक। चलिए अगला देखिए, अगला है हमारे पास भी, अगला वही है जो हमने 4 लेटर्स के बारे में आपको बताया था कि 4 न्यू एक्स्ट्रा लेटर्स हमारे पास आते हैं। वो कौन से हैं? ये लेटर्स को भी इस तरह से देखो, जर्मन में मिट का मतलब होता है विद, इंग्लिश में विद बोलते हैं और जर्मन में मिट बोलते हैं। और ये जैसे कोई भी लेटर है उसके ऊपर ऐसे 2 बिंदी रख देते हैं, उसको बोला जाता है उमलाउट। तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है भाई, ए के ऊपर 2 बिंदियां हैं, यू के ऊपर 2 बिंदियां हैं, यानी कि ओ के ऊपर यू के ऊपर क्या है, उमलाउट है। तो उसको क्या पढ़ सकते हो आप लोग, ए मिट उमलाउट, ओ मिट उमलाउट और यू मिट उमलाउट। लेकिन जब इसको प्रोनाउंस करेंगे ऐसे थोड़ी करेंगे मिट उमलाउट, ये तो लिखकर हमने आपको बताया है कि ए के ऊपर उमलाउट है, ओ के ऊपर उमलाउट है। इसको प्रोनाउंसिएशन किस तरह से किया जाएगा, हम लोग ए मिट उमलाउट को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ए, ओके। फिर उससे अगला ओ मिट उमलाउट को, उसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, ईओ, ईओ। फिर नेक्स्ट है हमारे पास यू मिट उमलाउट, यू मिट उमलाउट को हम लोग क्या पढ़ेंगे, यू। फिर सबसे लास्ट हमारे पास आता है, देखिए आपने साइंस में बीटा पढ़ा होगा, बीटा की तरह देखने में लगता है हमको ये, और इसको क्या बोला जाता है, एथसेथ, एथसेथ। यहाँ पे जो हमारी एस की साउंड है ना, वो हमारी क्या है, वो हमारी साइलेंट है। तो इसको एथसेथ हिंदी में देखिए, मैं आपको सब इसलिए बोला था हिंदी में पढ़ना स्टार्ट करिए, उसमें ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, एथसेथ, इसको यू, इसको ईओ, इसको ए। अब ऐसे इससे हमारा वर्ड क्या बनेगा, एरकर, एरकर का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, एंग्री। नेक्स्ट है ओमिट उमलाउट से क्या बनेगा हमारा, इयोल, इयोल, इयोल का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, ऑयल। नेक्स्ट है हमारे पास यूबुंगन, यूबुंगन, सॉरी यूबुंग, यूबुंग भी बोल सकते हैं, यूबुंगन भी बोल सकते हैं। तो मेरे मुंह से वो निकल गया बार बार, यूबुंगन में पढ़ता हूँ, इसको आप यूबुंग भी बोल सकते हो। यूबुंग का मतलब होता है हमारे पास एक्सरसाइज, और ये वर्ड आपका बार बार यूज होगा जब आप बुक पे आओगे। और नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूज बॉल, फ्यूज बॉल का मीनिंग हमारे पास होता है फुटबॉल। चलिए अभी आज हमने जो स्टडी करा है उसको ओवरव्यू देख लेते हैं। भाई हमारे पास इंग्लिश में हमने स्टडी करा था 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन जर्मन में हमारे पास क्या है, 26 + 4, 26 इंग्लिश वाले और 4 हमारे पास न्यू वाले, तो टोटल कितने लेटर हो गए, 30 लेटर्स हो गए। प्लस में जो 5 वॉवल्स हैं वो हमारे पास हैं, और जो अभी हमने जो 4 हमने स्टडी करे हैं ना, उसमें से 3 तो हमारे वॉवल्स ही हैं, ए उमलाउट, यू उमलाउट, ओ उमलाउट। ठीक है, तो अब हमारे पास जर्मन में 8 वॉवल्स हैं और 22 हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है। ओके, तो आपके लिए होमवर्क है, आज आपको सिर्फ क्या करना है कि ये जो आपके यहाँ पे जो लेटर्स लिखे हुए हैं ABCDEFG, आपको सिर्फ इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, और इसी चीज़ को कम से कम 3-4 बार पढ़ लो आज, ताकि आपको जल्दी से जल्दी दिमाग में सेट हो जाए। आ, ए, बे, से, डे, ए, एफ, का, हा, ई, योट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, अर, एस, टे, उ, फाउ, वे, एक्स, इप्सिलॉन। फिर उसके बाद हमारा आएगा ए, यो, यू, एटसेट। इस तरह से आप इसको कम से कम 3-4 बार पढ़ो और इसको अपने माइंड में सेट कर लो। चलिए भी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।